हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम आज चालू करेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि आप फिजिक्स में भी इसे पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में तो पढ़ना है ही, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के हिसाब से, नीट के दृष्टिकोण से ये उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जेई मेन और एडवांस के हिसाब से ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और चूँकि फिजिक्स में पढ़ना है आपको रेडियो एक्टिविटी, तो नीट वाले बच्चे भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो देखिए क्या होती है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियस फेनोमेना है। न्यूक्लियस से अपने आप बहुत सारे रेज निकलते हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, जिनका बाहर के किसी भी चीज़ से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये इंटरनल न्यूक्लियर फेनोमेना है। इसको टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। रेडियो एक्टिविटी is a process in which nuclei of certain element undergo spontaneous disintegration without excitation of any external means. ये आपका किसी भी बाहर के फैक्टर पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ होता है आपका कि द एक्टिविटी results in the emission of complex type of powerful radiations known as alpha, beta and gamma rays। तो जिस सब्सटेंसेस से आपका अल्फा, बीटा एंड गामा इमिट हो सकता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब बात क्या है कि ये कभी भी आपका एक्सटर्नल, दैट इज टेम्परेचर,
प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सटर्नल फैक्टर पे कभी ये डिपेंड करता ही नहीं। इवन ये प्योरली आपका क्या है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, सिर्फ न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, Ra एंड Ra2+, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 88, यहाँ भी होता है 88 नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे आपका 88, 86, और जो मास नंबर है वो आपका है 226 एंड 226। तो इन दोनों के ही रेडियो एक्टिव नेचर में कोई अंतर ही नहीं होता है, दोनों के रेडियो एक्टिव नेचर क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई डिफरेंस अपने को दिखता ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। अब क्या है कि यहाँ हमारा पीरियोडिक टेबल में 81 स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और जो आपका लास्ट न्यूक्लियाई 20981 बिस्मथ है, और इसके आगे कोई भी स्टेबल आइसोटोप्स नहीं है। मतलब कि बिस्मथ के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके पहले, बिस्मथ के पहले दो, जैसे आपका टेक्नेटियम Tc एंड प्रोमीथियम Pm, बोथ आर रेडियो एक्टिव। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स।